कैसे हैं दोस्तों। बेनेडिक्टस डे स्पिनोज़ा एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं 17वीं सदी के। उनका लाइफ स्पैन सन 1632 से लेकर सन 1677 तक का है। और रेने डेकार्ड्स की फ़िलॉसफ़ी के बाद हिस्ट्री ऑफ फ़िलॉसफ़ी में उनका नाम आता है। बेनेडिक्टस डे स्पिनोज़ा के फ़िलॉसफ़ी को, उनके बेसिक जो आइडियाज़ हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि क्यों, जब आइंस्टाइन से पूछा गया कि इन विच गॉड यू बिलीव इन, तो आइंस्टाइन ने द गॉड ऑफ स्पिनोज़ा कहा। आइंस्टाइन तो एक मिसाल है, सैकड़ों दूसरे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, साइंटिस्ट ख़ास तौर पे आज के दौर के, वो गॉड ऑफ स्पिनोज़ा को बड़ा रेफ़र करते हैं जब उनसे यही सवाल पूछा जाता है। तो चलें देखते हैं स्पिनोज़ा का फ़लसफ़ा है क्या, उनके आइडियाज़ क्या हैं। सबसे पहले तो स्पिनोज़ा की फ़िलॉसफ़ी में एक बेसिक टर्म आती है सबस्टांस, यानी शय। अब ज़रा पीछे चलें, एरिस्टोटल के दौर की बात करते हैं। एरिस्टोटल ने सबस्टांस की जो डेफिनेशन की वो यूँ थी कि एक अनचेंजिंग स्टेट ऑफ अ थिंग। लाइक अगर हम वैक्स की मिसाल लें, मोम की मिसाल लें, तो मोम की फ़िज़िकल फॉर्म्स डिफरेंट हैं। वो लिक्विड फॉर्म में भी है, वो सॉलिड भी है, वो गैस की फॉर्म में भी मोम हो सकती है। लेकिन इन सब फॉर्म्स में होने के बावजूद वो मोम होती है। वो चीज़ जो उसे मोम बनाए रखती है, वो इसेंस, उसको एरिस्टोटल कहता है सब्सटेंस। इन द सेम वे स्पिनोज़ा भी उसी से रिलेट करता है अपने सब्सटेंस की डेफिनेशन को, यानी कि एक ऐसी शय कि जिसे एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ है। तो दिस इज सब्सटेंस। और अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम ये देखेंगे कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सब्सटेंस होगी। वाई? बिकॉज अगर पूरी दुनिया में दो सब्सटेंसेस हों तो उन दोनों को आपस में रिलेट करना लाजिमन होगा। सो अगर उनको रिलेट करेंगे तो वो सब्सटेंसेस तो अपने डेफिनेशन से ही कंट्राडिक्शन करेंगे कि उनको रिलेट एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए पूरी दुनिया में देर इज़ ओनली वन सब्सटेंस। और इस तरह से जो स्पिनोज़ा की ये आइडियोलॉजी है सब्सटेंस की, इसको सब्सटेंस मोनिज़म कहते हैं। अच्छा जी, सब्सटेंस मोनिज़म तो एक चीज़ हो गई। इसी सब्सटेंस को, ये जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बेसिक सब्सटेंस है, एक ही बेसिक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ है, इसको स्पिनोज़ा गॉड का नाम देता है या नेचर का नाम देता है। फिर हम ये देखते हैं कि स्पिनोज़ा इसी सब्सटेंस से रिलेट करता है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। आइए देखते हैं कि स्पिनोज़ा डुअलिज्म को किस तरह से टैकल करता है। स्पिनोज़ा कहता है कि बेसिकली उस सब्सटेंस के लामहदूद एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, और उन लामहदूद एट्रीब्यूट्स में से दो एट्रीब्यूट्स को हम इंसान जानते हैं, एक माइंड और एक बॉडी। ये जो फिज़िकल चीज़ें हैं हमारे इतराफ़ में, ये सारी उस बेसिक सब्सटेंस की, उस गॉड की, उस नेचर की एक एक्सटेंशन है, एक एस्पेक्ट ऑफ एक्सटेंशन है। ये जो फिज़िकल ऑफ चीज़ें हैं, हमारी बॉडी जो है वो उस गॉड की एस्पेक्ट ऑफ एक्सटेंशन है, और जो हमारा माइंड है वो उस गॉड की या उस बेसिक सब्सटेंस की एस्पेक्ट ऑफ थॉट है या एस्पेक्ट ऑफ माइंड है। लेकिन इसके अलावा भी, इन दो एस्पेक्ट्स के अलावा भी, इन दो पहलुओं के अलावा भी उस बेसिक सब्सटेंस के बेतहाशा एस्पेक्ट्स और हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन हम इंसान उनको नहीं जानते। अच्छा, तो इस तरह से वो कहता है कि बेसिकली माइंड और बॉडी एक दूसरे को डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं करते। ये दोनों एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हैं, एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेट नहीं करते। इनका जो ओरिजिन है वो अगरचे वो बेसिक सब्सटेंस है, वो गॉड है, लेकिन ये आपस में डायरेक्टली रिलेट नहीं करते। तो इस तरह से स्पिनोज़ा एक तरफ तो
सब्सटेंस मोनिज्म की बात करता है, तो दूसरी तरफ एट्रीब्यूट डुअलिज्म की बात भी कर रहा है, यानी कि माइंड और बॉडी आर टू डिफरेंट थिंग्स बट इन द सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, नॉट फ्रॉम द बेसिक लेवल. तो after that, Spinoza's theory, which explains in the ethics, is often referred to as a form of pantheism. हाँ, स्पिनोजा की ने जो गॉड का तस्वुर दिया है अपनी किताब में, ख़ास तौर पे एथिक्स के अंदर, उसको पैंथीज़म के साथ जोड़ा जाता है. ख़ास तौर पे जो थीस्ट्स हैं वो ये उन पे एतराज़ उठाते हैं कि स्पिनोजा बेसिकली इस दुनिया को ही खुदा का दर्जा दे रहा है. हालांकि पैंथीज़म की बजाय अगर स्पिनोजा की फ़िलॉसफ़ी को पेनंथीज़म कहा जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा. पेनंथीज़म का मतलब ये है कि ये दुनिया खुदा नहीं है, बल्कि ये दुनिया खुदा ताला के वजूद के अंदर खुदा ताला के सेट का एक सबसेट है. तो ये पेनंथीज़म का फ़लसफ़ा है, और स्पिनोज़ा की फ़िलॉसफ़ी को पैंथीज़म के बजाय पेनंथीज़म कहा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा. अब वाज़ेह तौर पर जो स्पिनोज़ा का गॉड है वो जूडो क्रिश्चियन थियोलॉजी में बताए गए गॉड से बहुत मुख्तलिफ है. ना तो ये एक पर्सन की तरह एक तशख़्ख़ुस रखता है, करैक्टर रखता है, और ना ही जो स्पिनोज़ा का गॉड है वो एक क्रिएटर है. बिकॉज क्रिएशन से पहले वो इस दुनिया से सेपरेट तो मौजूद था ही नहीं. ये दुनिया उसका एक एस्पेक्ट है. सो स्पिनोज़ा का गॉड ना तो पर्सोनिफाइड है और ना ही क्रिएशन थ्योरी के मुताबिक के तरह का एक क्रिएटर है. खैर, स्पिनोज़ा का फ़लसफ़ा तो यही है कि जो इस दुनिया की इसेंस और इस दुनिया की एग्जिस्टेंस है वो डायरेक्टली रिलेट करती है गॉड से, नेचर से, या उस बेसिक सब्सटेंस से. और जब हम इस चीज़ को बेहतर तरह से समझ जाएं, अंडरस्टैंड कर लें, तो ये वो लेवल है कि जिसे स्पिनोज़ा कहता है द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फ्रीडम.